अलमीर शीबा से कहता है कि भाई मैंने जो करतूत किए हुए हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि बड़े भैया मुझे माफ़ कर देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि शीबा उसको समझाती है कि अरे भाई, बड़े भैया का दिल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए जी तुम फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि वो ज़रूर सुनेंगे तुम्हारी। लेकिन जी आप देखेंगे कि किसी भी तरह से खुश नहीं हो पा रही है वानिया। वानिया को जिस कदर अहमियत दी जा रही है, बस उसके अंदर जलन इस चीज़ की है कि आखिर महविश कि ये इज्जत और ये रुतबा कैसे बन गया, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी अपने आप को ही ऐसे देखते आ रही थी। लेकिन अब वो चाहती ही नहीं थी कि कोई और उसकी जगह आकर ले ले, जिसको सुनकर उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हो गई है। आखिर ये क्या हो गया? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मकसद की खातिर सब कुछ करना चाहती थी और चाहती थी कि बस जो कुछ भी है मैं ही करूँ। किसी और का कहीं ज़िक्र, कहीं नाम ना हो, बस उसी की ही बल्ले-बल्ले हो और बस वही हर जगह रहे। आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखो समीर, मुझे ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा बड़े भैया का। तुम नहीं जानते हो कि इनकी वजह से कितना ज़्यादा मेरा मूड डिस्टर्ब हो चुका है। हर वक्त मुझे यही टेंशन रहती है कि आखिर इतना बड़ा क्या झमेला हो गया था, जो इन लोगों ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत परेशान हो चुका है कबीर भी, क्योंकि कबीर को काफ़ी देर से अलमीर की कोई खबर नहीं मिल रही और वो कहता है कि न जाने मेरा भाई किधर है और किस मुश्किल में है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर कैसे मैं अपने भाई का साथ दूं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उसे मुझसे तो शेयर करना चाहिए था, लेकिन जी आप देखेंगे कि शेयर क्या करना है किसी से। ये वानिया ही किसी को खड़ा नहीं होने दे रही। अब अलमीर और शिबा के खिलाफ एक नया महाज खड़ा करने जा रही है और कहती है कि न जाने ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मैं तो किसी भी तरह से इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी और इन लोगों के निकाल निकाल के इनकी तहों से ऐसे जिल्लत के पहाड़ इनके लिए निकालूंगी कि ये लोग याद रखेंगे कि इन्होंने क्या किया है। फिर भी आप लोगों को कोई असर नहीं होने वाला है और आप लोग सबके साथ ऐसा ही कर सकते हैं। कैसे किसी के साथ ये सब कुछ हो सकता है? जिस पर मुमानी जान कहती है कि कबीर ने अगर कोई फैसला किया होगा ना, तो इसमें ज़रूर सबकी भलाई होगी, इसलिए इन सब बातों को करना बहुत ही बेफजूल है। आपको मेरी ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो काम ये वानिया करना चाहती है ना, वो तो कर बैठी। जिस तरीके से उसने कबीर को खिलाफ किया समीर के और समीर को खिलाफ किया कबीर के, बड़े अच्छे तरीके से उसने प्लानिंग की। अभी तो वानिया जानती ही नहीं है कि कबीर को सारी कहानी का पता है कि आखिर क्या क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बिल्कुल अनजान हुई फिर रही है और नहीं समझ पा रही किसी बात को। आप देखेंगे कि बहुत जल्द सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और फिर जाकर शामत आएगी इस वानिया की, जो कि बड़ी चीज़ बन रही है और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। फिलहाल तो उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरसलान कहता है कि बड़े भैया का फैसला बहुत बेहतर था। उनको कभी भी महविश को और अपने बच्चे को नहीं मिलना चाहिए उन लोगों से, क्योंकि वो किसी भी तरह से खुश नहीं हो सकती और कभी भी इन लोगों की सगी नहीं हो सकती। जो एक दफ़ा ये काम कर सकती है, वो बार बार ये काम करेगी और इन बातों को समझना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिस पर कबीर भी कहता है कि हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता चल चुका है कि आखिर इस औरत की असल हकीकत है क्या, जिसकी बिना पर वो ये फैसला कर लेता है कि बस चाहे जो मर्जी हो जाए, वो कभी भी ये काम नहीं होने देगा। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बेचारी काफ़ी परेशान हो चुकी है फरी, क्योंकि समझ नहीं पा रही कि आखिर शुएब किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रहा है और हर चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और अफसोस इस बात का है कि अमल उसके साथ मिल चुकी है और अपने बाप के बगैर एक पल नहीं गुजार। वानिया को ये बात बिल्कुल नहीं भूल रही कि उसको आखिर पीछे क्यों रखा गया, क्यों हॉस्पिटल जाने से उसको मना किया गया और क्यों महविश से मिलने नहीं दिया गया। वो बहुत ज़्यादा खफा होती और समीर से कहती है कि देख लीजिए, आपके घर वालों ने आखिर क्या तमाशा किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्यों इन लोगों ने शुएब भाई को इस घर में बिठा के रखा है और मुझे हर चीज़ से मना किए जा रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो जाकर बात करता है कबीर से और कहता है कि कबीर भैया, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? आपको नहीं पता कि आपकी वजह से वो कितनी परेशान, कितनी उदास है। उसके दिल पे ये बात जाके लग गई है कि आपने उसको वहाँ जाने से मना कर दिया। अरे भाई, वो भी बड़ी खुश थी आप
आपको ये बात समझनी चाहिए थी। जिस पर साफ-साफ वो कहता है कि वानिया की कई चीज़ें हैं जो मैं तुमसे शेयर नहीं करता, और अगर तुम्हें पता चल जाए तो इन सारी बातों पर पर्दा उठ जाएगा और तुम्हारा उसके साथ वो रिश्ता नहीं रहेगा, और मैं इस रिश्ते को कभी ख़राब नहीं करना चाहता। समझो इस बात को, क्योंकि तुम्हारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिसको सुनकर वो साफ-साफ कहता है कि आपने जो फ़ैसला किया होगा ज़रूर बेहतर ही होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जिस तरीके से डेरे जमा के बैठ चुका है शुएब, समझ नहीं आ रही बेचारी परी को कि आखिर वो करे तो क्या करे। हर रोज़ एक नया पंगा लेकर बैठ जाता है, और उसको परेशानी तो ये है कि अमल भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुकी है, और उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उसका बाप किस कदर बुरा है। दूसरी तरफ वानिया अपने जोशो खरोश से समीर को अपनी तरफ लगाने की कोशिश कर रही है, और कहती है कि सब घर वाले मेरे साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा संजीदगी से पेश आ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। वानिया बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अब जाकर समीर को, और समीर बेवकूफ़ों की तरह इस कदर परेशान हो रहा है और ज़ाहिर करवा रहा है कि वाकई में उसके साथ बहुत बड़ा ही अजियत हो गई। वो कबीर से साफ साफ कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी के साथ ये सब कुछ हो सकता है। जिस पर मुमानी जान कहती है कि कबीर ने अगर कोई फैसला किया होगा ना, तो इसमें ज़रूर सबकी भलाई होगी, इसलिए इन सब बातों को करना बहुत ही बेफजूल है। आपको मेरी ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो काम ये वानिया करना चाहती है ना, वो तो कर बैठी। जिस तरीके से उसने कबीर को खिलाफ किया समीर के, और समीर को खिलाफ किया कबीर के, बड़े अच्छे तरीके से उसने प्लानिंग की। अभी तो वानिया जानती ही नहीं है कि कबीर को सारी कहानी का पता है कि आखिर क्या क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बिल्कुल अनजान हुई फिर रही है और नहीं समझ पा रही किसी बात को। आप देखेंगे कि बहुत जल्द सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, और फिर जाकर शामत आएगी इस वानिया की, जो कि बड़ी चीज़ बन रही है और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। फिलहाल तो उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरसलान कहता है कि बड़े भैया का फैसला बहुत बेहतर था। उनको कभी भी महविश को और अपने बच्चे को नहीं मिलना चाहिए उन लोगों से, क्योंकि वो किसी भी तरह से खुश नहीं हो सकती और कभी भी इन लोगों की सगी नहीं हो सकती। जो एक दफ़ा ये काम कर सकती है, वो बार बार ये काम करेगी, और इन बातों को समझना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिस पर कबीर भी कहता है कि हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता चल चुका है कि आखिर इस औरत की असल हकीकत है क्या, जिसकी बिना पर वो ये फैसला कर लेता है कि बस चाहे जो मर्जी हो जाए, वो कभी भी ये काम नहीं होने देगा। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बेचारी काफ़ी परेशान हो चुकी है परी, क्योंकि समझ नहीं पा रही कि आखिर शुएब किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रहा है और हर चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और अफसोस इस बात का है कि अमल उसके साथ मिल